भैया अब हमको लालू नीतीश मोदी से छुटकारा चाहिए। सबने संकल्प लिया है अगली बार वोट सारे लोग अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए देना चाहते हैं। वोट बिहार में लीजिएगा और फैक्ट्री गुजरात में लगाइएगा, ये लोगों को मंजूर नहीं है। लोग यहाँ जो पहले के मठाधीश हैं वो प्रशासन के जरिए प्रयास कर रहे थे कि इसका परमिशन न मिले। मोदी जी एक बार आए चाहे 10 बार आए, क्या फर्क पड़ना है उससे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार बिहार में बदलाव सभा कर रहे हैं और जिले वाइज जाकर जो है विधानसभा में जाकर के जो है लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में अगर बदलाव की आवश्यकता है तो किस तरीके से बदलिएगा बिहार को। इसी कड़ी में जो है मुंगेर के जमालपुर विधानसभा आज पहुंचे थे प्रशांत किशोर। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से बिहार में बदलाव की अपेक्षा जनता चाह रही है, क्योंकि 35 सालों से दोनों सरकार को जनता देख चुकी है। एक ने बिहार को बर्बाद कर दिया और दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भी वो काम कर रहे हैं उनकी स्थिति जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। पहले प्रशांत किशोर क्या कुछ कर रहे सुनवा रहे हैं। बताइए ना, आज आप मुंगेर आए यहाँ पे, यहाँ पे लोगों से मिलने के लिए मुझे बताया जनसभा के क्या असर रहेगा सर? भाई असर क्या रहेगा, ये आप लोग पत्रकार हैं, आप कैमरा लेकर वहाँ खड़े थे, आपने सुना होगा लोगों ने क्या कहा। लोग ये कह रहे हैं कि भैया अब हमको लालू नीतीश मोदी से छुटकारा चाहिए, बिहार में एक नई व्यवस्था चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए। लोगों ने कहा है, सबने संकल्प लिया है कि अगली बार वोट सारे लोग अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए देना चाहते हैं। कोई भी जाति और धर्म में पढ़ना नहीं चाहता है। इस बार परिवर्तन यहाँ का विधायक कुछ नहीं किया है भाई कुछ नहीं किया है। लोगों हम तो भाषण नहीं दिए हैं। लोगों से पूछा हमने कि भाई इस बार नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है, तो लोगों ने क्या कहा, सभा में लोगों ने कहा हटाना है। हमने ये पूछा भाई मोदी कहने वोट दोगे, तो लोगों ने कहा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वोट बिहार में लीजिएगा और फैक्ट्री गुजरात में लगाइएगा, ये लोगों को मंजूर नहीं है। और लोग लालू जी का जंगल राज वाला लालटेन वापस नहीं लाना चाहते हैं। लोग बिहार में एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, जनता का राज लाना चाहते हैं, जनसुराज को लाना चाहते हैं। सर, बिहार में शिक्षा और रोजगार भाई प्रोग्राम नहीं रुक रहा था सर। लोग यहाँ जो पहले के मठाधीश हैं वो प्रशासन के जरिए प्रयास कर रहे थे कि इसका परमिशन न मिले, लेकिन जिसको जनता ने परमिशन दिया हुआ है तो प्रशासन क्या करेगी। चलिए, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो बूथ के दिन देखा जाएगा। अभी हम तो वोट नहीं मांगे हैं। कितने लोग जदयू को वोट देने के लिए यहाँ आए, जरा पूछ लीजिए जाके जनता से। सर, बिहार में आप शिक्षा और रोजगार को जो युवाओं में अभी आप बदलाव लेकर के आ रहे हैं, उसे आप किस तरह से पूरी तरीके जो लागू हो जाए उसे किस तरह से करेंगे? अब हो गया, चलिए। 22 अगस्त को मोदी जी आ रहे हैं, करोड़ों को सौगात देने गया। अरे भाई, मोदी जी कोई पहली बार आ रहे हैं? चुनाव है तो मोदी जी 10 बार आएंगे ही आएंगे। मोदी जी आएंगे तो क्या मोदी जी ने ये कहा कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी? क्या मोदी जी ने ये कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? क्या मोदी जी ने ये बताया कि भाई बिहार से पलायन कब बंद होगा? तो मोदी जी एक बार आए चाहे 10 बार आए, क्या फर्क पड़ना है उससे। अच्छा, चुनाव आयोग कर रही है सर कि आप तो आपने प्रशांत किशोर को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जनता जो है मूड बनाई है और बिहार में बदलाव होगा। और लगातार आपको बता ही रहे हैं कि जिस तरीके से जनसभा हो रही है वहाँ पे जनसैलाब, जो जनता का जो समर्थन है वो उमड़ रहा है और देखने को भी मिल रहा है। लगातार जनता भी कह रही है कि बिहार में बदलाव होगा और कुछ दिन के बाद जो है देश के प्रधानमंत्री जो है गया जी आएंगे और वहाँ से चुनावी मंच से जो है संबोधित करेंगे। हम आपको बताते चले कि 2025 का जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है वो नज़दीक है। ऐसे में तमाम जो पार्टियाँ लुभावने वादे कर रही है तमाम चीज़ों को लेकर और कह रही है कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, तमाम वादे किए जा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं अगर जनसुराज व्यवस्था बिहार में स्थापित होती है तो निश्चित तौर पे शिक्षा, रोजगार, पलायन पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।